मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम लोग सूरदास द्वारा रचित वात्सल्य पढ़ने जा रहे हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण के उस छोटे पन का वर्णन किया गया है। सूरदास जी ने उनके छोटेपन, उनकी शारीरिक दृष्टिकोण को लिया है। उस समय भगवान श्री कृष्ण छोटेपन में कितने सुंदर लगते थे, बड़ा ही मनोहारिक चित्रण किया है। आइए देखते हैं। हरिजु की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की शिव कोट मनोज शोभा हरणी। हरिजु की बाल छवि कहो बरनी। हरिजु भगवान श्री कृष्ण के उस बाल छवि का वर्णन करता हूँ। क्या कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के उस बाल छवि का वर्णन करता हूँ। हरिजु, हरिजु मतलब भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के उस बाल छवि का वर्णन करता हूँ। सकल सुख की शिव, वो जो बचपना है, उनका जो बालपन है, सकल सुख की शिव, संपूर्ण सुखों की सीमा है। कोटि मनोज शोभा हरण। कोटि मतलब करोड़ों, मनोज मतलब कामदेव, शोभा को हरने वाला, अर्थात करोड़ों कामदेव की शोभा को हरण करने वाला है। सकल सुख की शिव, शिव माने सीमा। भगवान श्री कृष्ण का वो छोटापन जो है संपूर्ण सुखों की सीमा है। इतना उस छोटेपन को देखकर जितना आनंद मिलता है, उतना शायद या किसी को देख करके नहीं। कोटि मनोज शोभाहरण। अगर करोड़ों कामदेव एक तरफ कर दिए जाएं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की वो सुंदरता के आगे सब फीका है, सब बेकार है। आगे देखें। भुज भुजंग सरोज नयनन, बदन बित जित लरन। भुज भुजंग, भुजाएं उनकी किसके समान है? भुजंग के समान। भुजंग मतलब सांप। भगवान श्री कृष्ण की भुजाएं सांप के समान हैं। सरोज नयनन, सरोज नयनन, आँखें किसके कमाल हैं? सरोज मतलब कमल के समान हैं। नयनन माने आँखें, आँखें कमल के समान हैं। बदन विधु, बदन माने मुख, विधु माने चंद्रमा, और उनका जो मुख है वह चंद्रमा के समान है। जित लरन, जित लरन अर्थात लरन मतलब प्रतिस्पर्धा में सब, चाहे वो भुजंग हो, सांप हो, उनकी भुज भुजंग अर्थात भुजंग, सांप से सुंदर क्या है? भुजाएं हैं। आँखें किससे सुंदर हैं? कमल से सुंदर हैं। बदन विधु, और उनका मुख जो है वो चंद्रमा से सुंदर है। ऐसी स्पर्धा में भगवान श्री कृष्ण के जो अंग हैं वही जीतते हैं। रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर डोरी डरनी। रहे विवरण, सांप, विवरण माने बिल में। सांप जो है भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं को देख करके शर्म खा करके बिल में घुस जाता है। सलिल, सरोज, सरोज मतलब कमल, कमल उनके आँखों को देख करके पानी में विलीन हो जाता है। और बदन विधु अर्थात चंद्रमा जो है वह उनको देख करके आकाश में छिप जाता है। अपर उपमा दूरी डरानी, और भी उपमाएं जो भी हैं अर्थात किसी से तुलना नहीं की जा सकती। सब शर्म खा करके सब अपने अपने दूर भाग जाती हैं। दुर्धरण, सब डर करके कि अर्थात कोई भी चीज़ दुनिया में भगवान श्री कृष्ण से सुंदर नहीं है। मंजू में चक मृदुल तन अनहरत भूषण भरणी। मंजू में चक मृदुल तन,
भगवान श्री कृष्ण का। मंजु मतलब मन को हरण करने वाला, मेचक मतलब सांवला, मृदुल मतलब कोमल, तन माने शरीर। जो मन को हरण करने वाला सांवले रंग का कोमल शरीर है भगवान श्री कृष्ण का। अनुहरत भूषण भरण, उसी के अनुसार, अनुहरत अनुसार, उसी के अनुसार उन्होंने भूषण भरण, भूषण माने गहने पहन रखे हैं। जितना सुंदर शरीर है उतना सुंदर ही उन्होंने गहने पहन रखे हैं। मनहु सुभग सिंगार शिस्तर फरव अद्भुत फरणी। मनहु सुभग सिंगार शिस्तर, मानो सुभग सिंगार, इतना सुंदर सिंगार किया है। फरव अद्भुत फरणी, सिंगार शिस्तव, जैसे सिंगार का कोई छोटा सा वृक्ष हो, तरु माने वृक्ष, जैसे सिंगार का कोई छोटा सा शिश तरु वृक्ष हो। फरव अद्भुत फरणी, बहुत ही अद्भुत रूप से फला हुआ हो, बड़ा सुंदर दिखाई देता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का वह शरीर बहुत सुंदर दिखाई देता है। चलत पद प्रतिबिंब मनि आंगन घुटुरवन करनी। चलत पद प्रतिबिंब मनि आंगन घुटुरवन करनी। जब भगवान श्री कृष्ण चल रहे हैं तो पद प्रतिबिंब, उनके जो पैरों की, उनके चरणों की जो परछाई दिखाई दे रही है, मनि आंगन घुटुरवन करनी, अर्थात आंगन घुटुरवन करनी, मन माने मणि, उस मणियों जैसे आंगन में भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं और उनके पद, पैरों की अर्थात चरणों की ऐसी परछाई सुंदर दिखाई दे रही कि जलज संपुट सुभग छवि भर लेते उर्जनु धरणी। जैसे धरती माने उर्जनु धरणी, जैसे धरती माने उर माने हृदय, जनु धरणी जैसे धरती माने अपने हृदय में उन्हें बसा लिया हो, अर्थात जलज संपुट सुभग छवि भर लेते उर्जन धरणी, जैसे माँ धरती ने भगवान श्री कृष्ण के बैठने के लिए कमल का आसन तैयार कर दिया हो। आइए देखते हैं। पुण्य फल अनुभवति सुतहि के बिलोक नंद घरणी। पुण्य फल अनुभवति सुतहि के बिलोक नंद घरणी। नंद घरणी, नंद की घरनी अर्थात मैया यशोदा ऐसे अपने पुत्र के सुंदर रूप को देख करके पुण्य फल अनुभवती, अर्थात पूर्ण जन्मों का फल अनुभव करती हैं कि मैंने पिछले जन्म में जरूर इतना पुण्य किया था जो मुझे इतना सुंदर लल्ला मिला है। प्रभु के सूर प्रभु की ओर बसी किलकत ललित लर खरणी। सूर जी कहते हैं कि सूर प्रभु के उर्वशी भगवान श्री कृष्ण का जो वह किलकत ललित लड़खड़ानी, किलकारी मारना है, लड़खड़ाना है, यह सभी हमारे हृदय में बस जाता है। सूर्य जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो किलकारी मारकर हंसना है, सुंदर ललित लड़खड़ाना, सुंदर उनका लड़खड़ाना है, गिरना है, उठना है, ये सब हमारे प्रभु की उर्वशी अर्थात तो हमारे हृदय में बस जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके आगे फिर दूसरे टॉपिक में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।